हर सिंह बेडम से खास बातचीत और जरा तस्वीरें देखिए। जो सुकून और जो आशीर्वाद और जो प्रेम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो सहयोग मिला, निश्चित रूप से ये अनुकरणीय है और अभूतपूर्व भी है। जवाहर सिंह बेडम को लोग उस वक्त जानने लगे जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का आंदोलन शुरू हुआ। वही जवाहर सिंह बेडम जिनके दो मित्र हुआ करते थे, एक महेंद्र खेड़ला और दूसरे मान सिंह गुर्जर, आप तीनों अक्सर मुझे दिखते थे और एक साथ बयान देते थे और बीजेपी कार्यालय में आप जो भी होता था कांग्रेस को घेरते नजर आते थे। एक मित्र इस बार हालांकि आपके हार गए, एक मित्र अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और आज आपको मुकाम मिला है। समाज भी एक उम्मीद की दृष्टि से देखता है और पूर्वी राजस्थान का गुर्जर जो है, अगर पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो थोड़ा सा एग्रेसिव अंदाज में रहता है। देखिए, थोड़े से लेट हो गए। आज भी हम तीनों मित्र सर्किट हाउस पे साथ थे। आदरणीय मान सिंह जी, पूर्व विधायक गंगापुर सिटी, वो भी थे और आदरणीय महेंद्र खेड़ला जी भी साथ थे और हमारे कॉलेज के साथी केदार गुर्जर साहब भी आज हमारे साथ थे। निश्चित रूप से कर्नल बैंसला साहब ने जब गुर्जर समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए आंदोलन की शुरुआत की, तो आपको मैं पते की बात बता दूं, उस शुरुआती दौर में हम उनके साथ रह करके उनके सानिध्य में हमने समाज के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया। और ये सही है कि हमने कांग्रेस को घेरने का इसलिए हर समय काम किया। कांग्रेस ने गुर्जरों के ऊपर राजनीति की, कभी भी गुर्जर समाज के हित में वो खड़े नहीं मिले। अब भी आप देखें तो जिस तरह के पिछला कार्यकाल था, कोई एक पाए की कुर्सी पकड़ के बैठा था, कोई दूसरे पाए की कुर्सी पकड़ के बैठा था और खींचतान में पूरा प्रदेश जिस तरह से उन्होंने झोंक दिया, विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। पूर्वी राजस्थान का गुर्जर समाज और इधर पश्चिमी राजस्थान, आप भीलवाड़ा और उधर आप जाएंगे अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जो भी हैं, डीग जिला बन गया। अलवर के लोग और झुंझुनू और शेखावाटी में भी कुछ संख्या में हमारे साथ रहते हैं। निश्चित रूप से अग्रेसिव वहाँ से लोग होते हैं और पूरा समाज एकजुट होकर के सामाजिक हित के लिए एक साथ बैठ के काम करता है। हमेशा हमने जो निर्णय लिए हैं उन निर्णयों की पालना पूरे प्रदेश में हुई है। जवाहर जी, एक बात है कि अमूमन राजनीति में लोग बातें तो करते हैं और ये दुनिया का काम तो कहना है। किसी को कोई विभाग मिल जाता है तो भाई आपको ये क्यों नहीं मिला, एमएलए बन गए तो मंत्री क्यों नहीं बनाया, मंत्री बन गए तो राज्य मंत्री क्यों बने, कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया, एक ही तो गुर्जर थे, स्वतंत्र प्रभार क्यों, ऐसे कई सवाल होते हैं। सवालों का क्या जवाब देंगे? समाज के लोग भी करेंगे, कई लोग सवाल करेंगे, वो चुप तो नहीं होंगे। देखिए, जिनको सवाल करने हैं, लोकतंत्र है, वो सवाल करते हैं। लेकिन मैं ऐश्वर्य जी ये बात पूरी ताकत के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं राजस्थान में एक नई मिसाल कायम करूंगा। पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ काम करूंगा और जिस जिम्मेदारी को मुझे दिया है उसको निभा करके पार्टी के विचार को नीचे तक ले जा करके, चाहे कौम की बात हो, चाहे पिछड़े लोगों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे सवर्णों की बात हो, चाहे ओबीसी वर्ग की बात हो, सब लोगों को साथ लेकर के जो विकास की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 बनेगा, उसमें जवाहर सिंह बेडम भी पूरी ताकत के साथ सरकार की नीतियों को नीचे तक ले जाने का काम करेगा। कुछ लोग उदाहरण देते हैं, एक दिल्ली में गुर्जर नेता जो टोंक में आए थे, एक बड़े एग्रेसिव हिंदूवादी नेता थे, तो रमेश जी जो हैं वो ऐसे ही उदाहरण देते हैं कि जवाहर बेडम भी एग्रेसिव हिंदूवादी नेता बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आए हैं। और तो क्या इस तरीके का अंदाज दिखेगा, क्योंकि संतों की भूमि है, संतों का मामला है, मेवात से जुड़े कई मुद्दे हैं, आपने देखा होगा मेवात में गोपालगढ़ के भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से क्या करेंगे? क्योंकि क्राइम जो है उसको आप लगातार बोलते रहते कि वहाँ क्राइम बहुत है मेवात में, कई बार आप बोलते थे, बीजेपी ऑफिस आते थे। देखिए, उसका नाम ही गलत डाल दिया। वो ब्रज भूमि है और ब्रज भूमि है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, उनके पद चिन्ह और ब्रज परिक्रमा मार्ग वहाँ होकर के गुजरता है। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति का पोषण करना हमारा परम कर्तव्य भी बनता है और हम लोगों को उसके लिए लड़ाई भी लड़नी चाहिए। वो इसलिए लड़नी चाहिए कि भारतीय मेवात को ब्रिज भूमि जाना जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। है ही ब्रज भूमि, जाना जाए नहीं, है ही ब्रज भूमि। कई लोगों ने उसका अपभ्रंश करके जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं वो ठीक नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं, सब लोग भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, राधा रानी को मानने वाले लोग हैं, गिरिराज महाराज का जयकारा लगाते हैं। हम निश्चित रूप से हिंदुत्व का सम्मान खड़ा रहे, भगवा का सम्मान रहे, मान रहे, हम उसके लिए सबको संगठित करके सबका साथ, सबका विकास, सबका
प्रयास और सबके विश्वास का जो माननीय मोदी जी की थीम है उसको लेकर के, माननीय भजनलाल शर्मा जी का जो सोच है कि राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने, उसके लिए काम करेंगे। साधु संतों का सम्मान, मंदिर हमारे रहे। पिछली सरकार में मंदिरों को ढा दिया गया। तो आप मांग करेंगे क्या सरकार से, कि सरकार से, आपके विचार परिवार से, मुख्यमंत्री जी से, कि बार बार इसको मेवात क्यों कहा जाता है? अकेले मेव थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ब्रज बोला जाए, ब्रज तो संपूर्ण है। मैंने तो ब्रज विकास बोर्ड की मांग कर दी, मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज दिया। ब्रज विकास बोर्ड बनना ही चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। सरकार निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से सोचेगी और विचार परिवार के लोग और हमारे वहाँ क्षेत्रीय लोग भी, सब लोग चाहते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र ही रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख धर्म के लोग हों। सब लोग ये चाहते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र है। ब्रज का जो पहचान है वो मिटनी नहीं चाहिए। कई लोग, पिछली बार कामा में क्या हुआ, ब्रज मेवात, कहाँ से आ गया भैया नया नाम है ब्रजभूमि। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग जवाहर सिंह बेडम से मिलने के लिए आए हुए हैं और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने आए हुए हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जवाहर सिंह बेडम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भी लिख दिया है और अब इनकी इच्छा है और ये इस चीज़ को लेकर मांग भी करेंगे कि मेवात को ब्रिज नाम से जाना जाए, और ब्रिज की पहचान है, मेवात नाम गलत दिया गया है। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।